गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है दोस्तों रहस्य। और दोस्तों इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे किस प्रकार गांव के लोगों को अंधविश्वास हो जाता है कि गांव की एक हवेली में भूतों का डेरा है और दोस्तों इनके इस अंधविश्वास को किस प्रकार गाँव के बच्चे दूर करते हैं इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों फटाफट ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं पेज नंबर 44 पे जहाँ पे है चैप्टर नंबर 7 रहस्य। देखते हैं दोस्तों इस चैप्टर के लेखक साहब है हमारे डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी। उनका एक बार परिचय देख लेते हैं। एक बार जन्म उनका हुआ था 1940 में नागौद करके एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर उनका जन्म हुआ है। मृत्यु देख लेते हैं एक बार 14 नवंबर 2013 में, 14 नवंबर 2013 में, मतलब आज से 7 साल पहले इनकी मृत्यु हुई है। देखते हैं रचना इन्होंने कौन कौन सी रचना की है। संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि इन्होंने रचनाएं की है। परिचय डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना, बाल साहित्य मतलब दोस्तों लिखना, बाल मतलब होता है बच्चे लोगों के बारे में ही लिखते थे। और समीक्षा के क्षेत्र में, समीक्षा मतलब दोस्तों कोई भी चीज, जैसे हम लोग कोई भी पिक्चर देखते हैं तो उसके बारे में पिक्चर अच्छी है कि बुरी है ऐसा हम लोग रिव्यू देते हैं। समीक्षा मतलब होता है रिव्यू देना, किसी भी चीज के बारे में रिव्यू देते थे। क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है, बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय मतलब तारीफ के लायक इन्होंने काम किया है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन मतलब अनेक पुस्तकों को लिखा है, अनेक पुस्तकों को लिखने का काम कार्य भी किया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब दोस्तों साइंस के हिसाब से सोचने को, कोई भी अंधविश्वास को फॉलो करने को मना किया है और साइंस के जरिए उस अंधविश्वास को दूर करने के लिए बात कही है। देखते हैं दोस्तों चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। हाथ फैलाए न सूझता था, मतलब इतना ज्यादा अंधेरा था कि हाथ आगे बढ़ाने को डर लगता था। कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी, एक हवेली थी जहां पे लोगों को लगता था कि वहां पे भूतों का डेरा है। देखते हैं हवेली में उजाला था और जो हवेली थी वहां पे दोस्तों लाइट जल रही थी, उजाला था वहां पे। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। ऐसा ही उजाला कल रात को भी उस बच्चे ने देखा था, आर्यन ने देखा था। तो आज वो देखने गया कि वहां पे असल में है क्या, वहां पे लाइट कैसे चल रही है, वहां पे रोशनी कैसे आ रही है। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था उस हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है। वह हवेली भूतों का डेरा है, वहां पे भूतों ने कब्जा करके रखा है, वो वहां पे भूत लोग रहते हैं, कोई भी वहां पे जाता नहीं है। वह जानता था कि भूत कुछ नहीं होते, वो जानता था, लेकिन आर्यन को भरोसा था कि भूत लोग होते ही नहीं है, यह मनगढ़ंत बातें हैं। देखते हैं यह कपोल कल्पना है, ये झूठी मूठी बातें हैं, ये लोगों ने बनाई हुई अंधविश्वास है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने, विज्ञान के जो टीचर थे उन्होंने समझाया था कि यहाँ पे साइंटिफिक दृष्टिकोण क्या होता है, साइंटिफिक जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके हिसाब से भूत को साइंस मानता नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लेना मतलब पक्का इरादा कर लिया था कि वो इसका पता लगा के रहेगा। मामा जी ने कहा था इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था, अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है, अब जमींदार के परिवार में कोई नहीं है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं है। एक बार घीसू उधर गया था, घीसू कोई इंसान होगा, वो वहां से गया था। बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा, 3 महीने तक दोस्तों वो बीमार था, खाट पकड़े रहा मतलब बीमार था। आर्यन करवटें बदलता रहा, बेचैन रहा कि उसका पता लगाना है वहां पे क्या है। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा, वहां रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वो मामा जी के घर आया था। वो इस गांव में नहीं रहता था, वो मामा जी के घर यहाँ पे आता है गांव की छुट्टियां बिताने। यह एक समृद्ध मतलब बहुत ही ज्यादा डेवलप ये गांव था, समृद्ध गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है, यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम कनिष्का था। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया, मशविरा मतलब होता है सलाह, मशविरा मतलब होता है बातचीत किया, एक दूसरे की राय ली। देखते आगे क्या करने वाले इन लोग, प्लान बनाएंगे। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। दोनों बहादुर थे, दोनों बहुत ही हौसले वाले थे, बहुत ही ज्यादा मजबूत इरादे वाले थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस लेना मतलब फिर से पक्का इरादा कर लेते कि ये अभी कुछ भी हो जाए वो उस बात का पता लगा के रहेंगे वहां पे असल में है क्या। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया, मामा जी को साथ बैठाकर मामा जी का फोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, कैमरे की तारीफ करने लगते हैं, कैमरा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अंधेरे में भी बहुत ही अच्छा कैमरा ये फोटो खींचता है। रात में मामूली रोशनी में, मामूली मतलब बहुत ही कम रोशनी होगी, फिर भी बिना फ्लैश गन के, कोई फ्लैश लाइट को ऑन करने की कोई जरूरत नहीं, बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है।
कमाल का लेंस लगा है इसमें, और लेंस लगा है इसमें, लेंस मतलब जिससे हमारा फोटो बहुत ही अच्छा आता है। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था कि उनके पास कैमरा भी, अगर कुछ वहां पे अगर भूत होंगे तो वो कैमरे में ले लेंगे, भूत तो आएंगे नहीं। अगर कोई इंसान होगा भूत बन के बैठा है तो वो तो जरूर कैमरे में आ जाएगा। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कह हंस भी रहे थे वहां से, और कुछ बातचीत करने की भी आवाज आ रही थी, सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखे दोनों ने ध्यान से देखा। वहां पे कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। नीचे से तो बंद थी, ऊपर से खुली हुई थी। अब ऊपर से इन लोग अंदर का माहौल देख सकते हैं। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांककर देखा। हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। कई लोग वहां पे इंसान लोग थे दोस्तों। वहां पे हट्टे कट्टे लोग, इंसान, एकदम ताकतवर इंसान बैठे थे। देखते हैं उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे, और भी लोग थे वहां पे। उनकी आंखों से आग बरस रहे थे एकदम दोस्तों। वो डाकू जैसे दिखाई दे रहे थे, वो कोई दरिंदे जैसे दिखाई दे रहे थे। आंखें एकदम लाल थी उनकी, आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे, खाने में एकदम बिजी थे। मस्त थे मतलब एकदम बिजी थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। कारतूस मतलब दोस्तों गोलियों का छर्रा उनके गले में लटक रहा था। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे, कुछ लोग लुढ़के हुए मतलब सोए हुए हैं। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहां फोटोग्राफर की दुकान में, फोटोग्राफर अब दोस्तों मोबाइल में उसने जो कैमरे में फोटो लिया है वो तो वहां पे रियल में फोटो हमारे सामने आना चाहिए। तो उसने क्या किया, फोटोग्राफर के पास जाता है, वहां से अपना कैमरा उसको देता है और उसकी फोटो लेकर वो वापस आता है। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। शाम तक वो वापस आ जाता है। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे। हम लोग उस हवेली में गए थे। वहां पे हम लोग ने क्या किया, वहां कुछ फोटो लिए हैं, वहां के कुछ हम लोग ने फोटो लिया है। हम लोग ने जरा देखिए तो उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए। उन्होंने सब फोटो पिताजी को दे देते। पिताजी देख के हक्के बक्के रह जाते, एकदम चौंक जाते कि ऐसा कैसे हो सकता है। वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। उनको ऐसे काम जरा भी पसंद है दोस्तों। अगर किसी ने उन बच्चे लोगों को देख लिया होता तो उनके पास तो बंदूकें थी, कोई भी उन्हें मार सकता था। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? तो क्या भूत इंसानों जैसे दिखाई देते हैं? तो ये बच्चे लोग क्या कहते हैं, भूत वूत कुछ है ही नहीं, वहां पे इंसान लोग ही भूत बनकर बैठे हुए देखते हैं। इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत की अफवाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई ताकि कोई भी उनके बारे में किसी को पता ना चले, क्योंकि वो डाकू है दोस्तों। अगर उनके बारे में किसी को पता चल जाए तो वो पुलिस वालों को बता देंगे। देखते हैं, यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहां अपना क्रियाकलाप मतलब अपना काम कैसे करते, क्रियाकलाप कैसे चलाते। फिर कुछ रुककर बोला, आप मेरे साथ थाने चलिए। कौन कहता है? ये आर्यन। ये सारी बातें करता है आर्यन। आप मेरे साथ थाने चलिए, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है। मुझे इस मामले में बहुत ही ज्यादा शक है, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है कि इन लोग बहुत ही गलत काम करते हैं यहाँ पे, आर्यन ने कहा। देखते आगे पेज टर्न हो जाता है। फिर थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा। उत्पात मतलब सभी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा के रखा है, परेशान करके रखा है। डकैती राजधानी इनका पैसा, इनका जो मेन मकसद है, इनका जो मेन का बिजनेस है, पैसा मतलब दोस्तों काम, इनका मेन बिजनेस है डकैती राजधानी मतलब लोगों को लूटना, लूटपाट मचाना। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया मतलब बहुत ही ज्यादा उन लोगों ने कोशिश की है, लेकिन अब तक इन लोग हाथ में नहीं आए। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया। तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा महत्व का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम लोगों ने काम किया है। कहाँ है ये? हम लोग को बताओ, हम लोग अब भी जाके इनको पकड़ते हैं। पुलिस वाले कहते हैं, आप तैयार कीजिए, आप तैयारी कीजिए, आप तैयार रहिए, हम लोग आपको ले चलते हैं वहां पे। ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन कहता है। आर्यन ने कहा,
उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा, दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए मतलब आत्मसमर्पण उन्होंने कर लिया। देखते आगे, उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए, एकदम उन लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वहां पे कोई भूत तो थे ही नहीं, वहां पे इंसान लोग थे, डाकू लोग वहां पे छुप कर बैठे हुए थे। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिए ताकि उनको क्या मिले दोस्तों, वीरता, उन लोगों को पुरस्कार मिले। आने वाले गणतंत्र दिवस पे, आने वाला जो हमारा गणतंत्र दिवस आएगा पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। उनको वीरता पुरस्कार अवार्ड मिलेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है जिसमें हम लोग को पता चलता है कि ये अवार्ड उन लोग को दिया जाता है जो बहुत ही देश के लिए कुछ बहुत ही बड़ा काम करते हैं, बच्चे लोगों को मिलता है ये अवार्ड। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत स्टोरी था, बहुत ही मजा आया ये स्टोरी पढ़ने में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्तों एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा। हम लोग यूं ही इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, जहां पे हम लोग किसी और चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में।